नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ग्रुप डी के एग्जाम 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या टारगेट लेना चाहिए, कितने आपके नंबर आने चाहिए ताकि आप पीईटी के लिए क्वालिफाई कर पाओ और फाइनल आप सिलेक्शन ले पाओ। तो इसी कड़ी में हम आज आरआरबी यानी आरआरसी बिलासपुर से जिसने फॉर्म अप्लाई किया उसके बारे में हम जानेंगे कि कितनी आपकी कट ऑफ रह सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, 2018 और 19 में क्या कट ऑफ रही थी, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं जिन्होंने एस ईसीआर बिलासपुर से अप्लाई किया उनके बारे में। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका फायदा ये है कि रेलवे से जुड़ी जानकारी आप मेरे चैनल पर विजिट कर कर प्राप्त कर सकते हो। आज की वीडियो में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर यानी आरआरबी या आरआरसी बिलासपुर से जिसने अप्लाई किया है उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम जानेंगे, इसका क्या बेस रहने वाला है, मेरा एक्सपीरियंस क्या था, टारगेट स्कोर आपका क्या रहने वाला है और एग्जाम का लेवल जो 2024 में हुए उनको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं मेरे एक्सपीरियंस या जो हम इस कट ऑफ को बताने जा रहे हैं उसके बारे में बता दूं कि क्या बेस है। सबसे पहले बड़ा बेस तो हमारे पास 2018 और 2019 जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ है। साथ-साथ में मेरे एक्सपीरियंस, क्योंकि 2018 जो ग्रुप डी में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड था। उसके बाद जीडीसी में सिलेक्ट हुआ, उसके बाद आरआरबी एनटीपी से सिलेक्ट होकर फिलहाल मैं अकाउंटेंट की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। तो यहाँ पर मेरा रेलवे के साथ अच्छा एक्सपीरियंस भी है। आपके साथ कट ऑफ भी 2018-19 की शेयर करूँगा और साथ-साथ में हम वैलिड फॉर्म भी जानेंगे कि वैलिड फॉर्म हमारे पास कितने प्राप्त हुए थे। उसके आधार पर हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इस बार कितना कॉम्पिटिशन हमें देखने को मिलेगा। और जो हम एग्जाम की बात करूं कि एग्जाम का लेवल इस बार क्या रहने वाला है, तो एग्जाम का लेवल 2024 में चाहे जितने भी एग्जाम हुए, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो टेक्नीशियन का हो, चाहे एएलपी का, आरपीएफ का, किसी का भी एग्जाम हुआ, एग्जाम का लेवल जो हम 2018 2019 में जो देख रहे थे उससे कहीं ना कहीं ऊपर हुआ है। तो थोड़ी सी तैयारी आपको एक्स्ट्रा कर कर जानी होगी। अब वैलिड फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले बिलासपुर से जो एक डाटा हमें प्राप्त हुआ था, ये कितना वैलिड है इसके बारे में तो मैं श्योर नहीं हूँ। फिर भी जो डाटा हमें प्राप्त हुआ था कि 1337 वैकेंसी के लिए 4,32,897 यानी लगभग 4,33,000 फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हुए थे और पर सीट रेशियो की बात करूं तो 324 था। यूआर की बात करूं तो यूआर में पर सीट रेशियो 100, एससी में 471, एसटी में 606 और ओबीसी में 604 और ईडब्ल्यूएस में 157 था। अब जो 604 और ये ज्यादा आ रहे हैं, तो इनके जो टॉपर स्टूडेंट है वो ऑलरेडी जैसे जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा वहां यूआर में शिफ्ट हो जाते हैं। यानी जो एक बार आपको रिजर्वेशन मिलेगा, आपने एग्जाम के टाइम रिजर्वेशन ले लिया, आपके नंबर हाई है तो आप यूआर में चले जाओगे। वहां से यदि आपको दिक्कत होती है तो अपनी कैटेगरी में भी शिफ्ट आप कर सकते हो। तो आपके पास डबल यहाँ पर चांस रहते हैं, टॉप कर कर आप यूआर की भी सीट ले सकते हो। तो वैलिड फॉर्म का ये डाटा कितना वैलिड है इसके बारे में तो मैं ज्यादा आपको नहीं बता सकता, मगर जो डाटा हमें प्राप्त हुआ है उसके आधार पर आप देख सकते हो कि 324 अच्छा खासा यहाँ पर आपको इस बार कंपटीशन देखने को मिलेगा 2018 और 2019 के कंपैरिजन में। अब वैकेंसी पोजीशन की बात डालें तो वैकेंसी टोटल आप देखोगे 1337 वैकेंसी है। 1337 वैकेंसी है। इसमें जो आपका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन रहता है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन ऐसे होता है कि जो जिस कैटेगरी का स्टूडेंट है, जैसे यहाँ पर सीसीए या एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो जैसे यहाँ पर ये ओबीसी के 8 कैंडिडेट है, तो यहाँ से 8 सीट ओबीसी की कम हो जाएगी और यहाँ से सीसीए कैंडिडेट जो अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट होते हैं यहाँ से जैसे 2 ओबीसी के तो 2 यहाँ से कम हो जाएगी। यानी इनको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, ये कोई अलग से यहाँ पर इनके लिए सीट नहीं दी गई है। जो ये वैकेंसी है यहाँ जो आप देख पा रहे हो, ये वाली मेन वैकेंसी, इसी में से ही इनको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया गया है। तो जो हम इन सबको हटा देते हैं, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन को हटा देते हैं, तो हमारे पास वैकेंसी रहती है यहाँ पर 1337 में से सीसीए कैंडिडेट 269, 53 कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी हटाने के बाद जो डाटा प्राप्त होता है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन का तो पीटी टेस्ट होगा, इनका पीटी टेस्ट नहीं होता, न तो पीडब्ल्यूईडी कैंडिडेट का होगा, न सीसीए यानी अप्रेंटिसशिप का आपका पीटी में एग्जम्प्ट किया गया है, उनको छूट दी गई है। इनका मेडिकल टेस्ट नहीं होगा, पीटी टेस्ट नहीं होगा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जाने वाले हैं 1015 पोस्ट है तो इस पर 3 गुना कैंडिडेट जाने वाले हैं, यानी 3045 कैंडिडेट पीटी के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं आरआरबी बिलासपुर से। तो इसी के आधार पर हम ये कट ऑफ देखने वाले हैं।
तो सबसे पहले थोड़ा एग्जाम का पैटर्न भी आपको समझा दूं, क्योंकि आप पहली बार कोई एग्जाम देने जा रहा है तो 90 मिनट का एग्जाम होगा। 25 मिनट जनरल साइंस, जनरल मैथमेटिक्स आपकी 25 नंबर की रहेगी, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपकी रहने वाली है 30 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस रहने वाला है 20 नंबर का। टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, और इसमें जो आप स्कोर करोगे उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और इसी के आधार पर एक बीच में कट ऑफ आएगी पीईटी टेस्ट के लिए, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। वहां आपको 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। अभी हम सीबीटी एग्जाम की जो पहली कट ऑफ जाएगी उसी पर फोकस करते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि हमारी वैकेंसी पोजीशन क्या थी। टोटल 3045 में हमें सिलेक्ट होना है फिलहाल, तो यही हमारी टारगेट होना चाहिए। अब कट ऑफ की बात करूं तो 2018 और 2019 की आप कट ऑफ देख सकते हैं। 2018 में 1159 वैकेंसी थी, और 1664 वैकेंसी देखने को मिली थी 2019 में। तो यहाँ अलग अलग कट ऑफ आप देख सकते हो कि यहाँ लगभग 70.22, यहाँ 60.16 कट ऑफ रही थी, यहाँ पे 10 नंबर डिक्रीज हुई थी। बिलासपुर 2019 में सेफ जोन था। एससी में भी आप देखते 60 थी 2018 में, यहाँ लगभग 50 है, यहाँ भी 10 नंबर डिक्रीज हुई। एसटी में भी आप 52 से 42 हुई है। ओबीसी में भी 66 से लगभग ये 58 के आसपास हुई है, तो 8 नंबर डिक्रीज हुई है। ईडब्ल्यूएस 2018 में नहीं था, पहली बार 2019 में आया था, और मिनिमम कट ऑफ 40 आपको देखने को वहां से बिलासपुर से मिली थी। इस बार कट ऑफ हमारी क्या रह सकती है? तो पिछली बार तो सबसे सेफ जोन बिलासपुर था। इस बार आपकी कट ऑफ क्या रहेगी? क्योंकि जो पेपर का लेवल है, जो फॉरम फिल का डाटा हमें प्राप्त हुआ है, चाहे वो कितना वैलिड है नहीं है, उसको हम मद्देनजर ना रखते हुए जो हमें एग्जाम का पैटर्न और जो कंपटीशन देखने को मिल रहा है, उसके आधार पर मैं कट ऑफ आपको बताने जा रहा हूँ कि अलग अलग आपकी यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की क्या कट ऑफ रह सकती है। यानी 1015 कैंडिडेट जो हमारे पीटी के लिए सिलेक्ट होंगे, 3 गुना कैंडिडेट 3045 होंगे। पीटी की जो वैकेंसी है वो 1015 है, 1337 में से सीसीए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हटाने के बाद। अब सबसे पहले यूआर की बात करूं, 578 वैकेंसी के लिए 70 से 75 आपकी यहाँ पर कट ऑफ जाने के अनुमान है। सीधा सीधा एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। इसमें प्लस माइनस 2 से 3 नंबर हो सकता है, इससे ज्यादा आपको इसमें डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। यदि आपने आरआरबी बिलासपुर से अप्लाई किया है, यूआर से सिलेक्ट होना चाहते हो, तो 70 से 75 का टारगेट लेके चले। कम से कम इतना टारगेट लेके चलोगे तो 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो ही जाता है। कम से कम इतने सही होने का टारगेट आप लेकर चले 100 में से, यानी टारगेट आपका 80 प्लस होना चाहिए, तब आप 70 से 75 के बीच में आ पाओगे। अब एससी की बात करता हूं तो एससी में 60 से 65 के बीच नंबर होने चाहिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ रह सकती है आपकी। एसटी की 58 से 62 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है, 93 वैकेंसी है। और ओबीसी की 65 से 70 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो इन्हीं कट ऑफ के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो ये आप एक टारगेट लेके चलिए कि कम से कम जो मैं बता रहा हूं इससे 5 नंबर अधिक आपका टारगेट होना चाहिए। जैसे यूआर का 75 बता रहा हूं, तो यहाँ 80 नंबर का आपका टारगेट होना चाहिए। एससी वालों का 70 नंबर होना चाहिए। एसटी वालों का लगभग आप 70 के आसपास, ये भी मानकर चलो कि 70 आपका टारगेट होना चाहिए। ओबीसी का 75 के आसपास टारगेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की भी 63 से 67 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। यहाँ पर 72 73 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का टारगेट होना चाहिए, तभी आप फाइनल सिलेक्शन ले पाओगे। तो यहाँ मैंने डिटेल से आपको बता दिया कि अलग अलग कैटेगरी की आपकी अलग अलग क्या कट ऑफ रह सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें प्लस माइनस 2-3 आपको मैंने बता दिया हो सकता है। और सीसीसीए यानी अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट और जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट है, फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट, उनको हटाने के बाद जो पीईटी टेस्ट होता है वो कितने क्वालिफाई करने वाले हैं, ये भी मैंने यहाँ पर बता दिया। और जो एक्स सर्विसमैन है उनका पीईटी टेस्ट होता है, उनके लिए कोई छूट नहीं दी गई है। और यदि आप ग्रुप डी की अलग अलग जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हो, किस जॉब में क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या कैरियर रहता है, क्या सैलरी मिलती है, कौन कौन से अलाउंसेज मिलते हैं, क्या फैसिलिटी मिलेगी किस पोस्ट पर, प्रमोशन किस में अच्छा है, ये सब जानने के लिए मैंने अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पर जो जितनी भी वैकेंसी आई है आपकी, उसमें पोस्ट वाइज मैंने जॉब प्रोफाइल बनाकर अपलोड अपने चैनल पर कर की है। अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है रेलवे ग्रुप डी के नाम से, रेलवे ग्रुप डी जॉब प्रोफाइल के नाम से। वहां पर आप जाकर ये देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर इंडिविजुअली आप देख सकते हो कि किस किस पोस्ट में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कितना बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्या लॉसेज है, क्या फायदे हैं, ये सब आप देख सकते हो।
तो ये हमने जाना इस कट ऑफ का वीडियो बिलासपुर का। इससे पहले मैं मुंबई का भी बता चुका हूँ, WR मुंबई जिसने अप्लाई किया उसके लिए मैं आज अपलोड कर चुका था वीडियो। और बिलासपुर का भी वीडियो आज आप देखने वाले हो कि बिलासपुर की आप कट ऑफ क्या रह सकती है। इस वीडियो में आप पूरा डिटेल में देख सकोगे। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।